सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 कमांड्स बताने वाला हूं सीएमडी के अंदर। तो जो भी इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सारे कमांड वन बाय वन देखेंगे और यहाँ पे दोस्तों सीएमडी आपको टाइप करना है और सीएमडी आप ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे जो है सर्च पे जा करके। ठीक है, जैसे ही आप सीएमडी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो आप देख रहे हैं सी और ये सी ड्राइव के अंदर यूजर्स और आशुस, तो ये दोस्तों क्या है फोल्डर है हमारे। ठीक है, जैसे यूज़र नाम का हमारे पास एक फ़ोल्डर बन रखा है, फिर उसके अंदर आशुस नाम का एक फ़ोल्डर बन रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये काम करता है। तो अब चलते हैं दोस्तों और टॉप 10 कमांड्स हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट कमांड है। सारे कमांड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सीडी कमांड है। सीडी कमांड मतलब होता है दोस्तों चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये चेंज डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फोल्डर। ठीक है, और अगर हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर पे जाना है तो जनरली हम लोग सीडी कमांड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये आता है, इसका दोस्तों हम लोग ए पॉइंट ले लेते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं? टू व्यू द करंट डायरेक्टरी। अगर हमें करंट डायरेक्टरी यहाँ पे चाहिए तो हमें बस यहाँ पे सीडी टाइप करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सीडी टाइप करेंगे तो आपको करंट पाथ मिल जाएगा जिस पाथ पे आप होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने CD टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट पाथ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप CD कमांड का यूज़ करते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पे कमांड है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड कमांड है टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या होता है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है सी और उसके बाद लिखा है यूजर्स और उसके अंदर लिखा है आशुस। तो दोस्तों यहाँ पे रूट डायरेक्टरी क्या हुआ? ये जो सी ड्राइव है आपका ये रूट डायरेक्टरी है। तो अगर हमें रूट डायरेक्टरी में आना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमांड क्या देना पड़ेगा? दो कमांड होती है दोस्तों, या तो आप CD/ दे सकते हैं ऐसे, या फिर CD आप ऐसे दे सकते हैं। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो दोस्तों आप जो है अपने रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए CD आपने स्लैश दिया तो यहाँ पे आप अपने जो है रूट डायरेक्टरी में आ गए। तो वैसे जैसे आप यहाँ पे देंगे तो भी यहाँ पे आप अपने रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है CD कमांड का और भी तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें तो दोस्तों ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये है टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द पेरेंट डायरेक्टरी। अब हमारी पेरेंट डायरेक्टरी मतलब पेरेंट फोल्डर क्या होता है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है यूजर्स है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा आशुस है। फिर अगर हमारा पेरेंट डायरेक्टरी क्या होगा? ये जो यूजर्स है हमारा ये हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है। ठीक है, और ये जो C हमारा क्या है? ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। तो अब अगर हमें ये पेरेंट डायरेक्टरी में आना है तो आपको दोस्तों CD" टाइप करना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पेरेंट डायरेक्टरी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए C ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर है, फिर आशुस फोल्डर है। जब CD" दिया तो मैं यूजर्स के फोल्डर पे आ गया। तो ये हमारा क्या है? एक पेरेंट डायरेक्टरी है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू अ सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए आप किसी फोल्डर पे हैं, अब उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर 1 नाम से फोल्डर बन रखा है। तो अगर आपको इस फोल्डर 1 के अंदर जाना है तब भी आप CD कमांड का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको डिफरेंट टाइप बता रहा हूँ CD का यूज़ कैसे करते हैं। अब अगर फोल्डर 1 के अंदर जाना है तो आपको CD लिखना है और उस फोल्डर 1 का नाम लिखना है। जैसे ही CD फोल्डर 1 का नाम लिखेंगे तो आप फोल्डर 1 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले C यूजर्स फिर आशुस के अंदर मैं फोल्डर पे हूँ। अगर आशुस के अंदर एक CD रोमिंग नाम से फोल्डर है तो यहाँ पे देखिए रोमिंग नाम के फोल्डर पे मैं आ चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सब डायरेक्टरी मतलब सब फोल्डर के अंदर अगर हमें जाना है तो हम जा सकते हैं। तो वो भी CD कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों डिफरेंट टाइप है जो आपने देखा।
और भी टाइप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू अ डिफरेंट डायरेक्टरी दैट इज नॉट अ सब डायरेक्टरी ऑफ द करंट डायरेक्टरी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम सब फोल्डर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर हमें जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, CD लिखिए और उस पाथ का नाम दे दीजिए। जैसे ही पाथ का नाम देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप उसी फोल्डर पे आ जाएंगे जिस फोल्डर का आपने यहाँ पे पाथ दिया होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर का मैंने आशुष फोल्डर के अंदर हूँ। अब जैसे ही मैंने CD यहाँ पे पूरा फोल्डर का पाथ दे दिया तो अभी मैं क्या होगा, नेविगेटर के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। अब एक कमांड और है दोस्तों, टू चेंज द करेंट डायरेक्टरी टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ ए डिफरेंट ड्राइव। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे C ड्राइव के अंदर हैं, C ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर पे हैं, अब आपको D ड्राइव के अंदर जाना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा? उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइप करना है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे C ड्राइव पे हैं, अब आपको ये जो कमांड लिखी गई है ये टाइप करना है। आपको CD लिखना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे D लिखना है, फिर आपको किस ड्राइव पे जाना है? D ड्राइव पे। ये देखिए, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आप D ड्राइव पे आ जाएंगे। फिर D ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर होगा आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग CD कमांड का यूज़ करते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो हम लोग CD कमांड के लिए यूज़ करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको पता होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड कमांड है वो mkdir कमांड। mkdir कमांड का मतलब ये है मेक डायरेक्टरी, मतलब मेक फोल्डर, फोल्डर बनाने का यहाँ पे सिस्टम है। तो यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम बन जाता है। कैसे? अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं आप, और उस डेस्कटॉप पे मान लीजिए कोई फोल्डर आपको बनाना है, तो उस फोल्डर बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ेगा? mkdir, फिर उस फोल्डर का नाम, मान लीजिए मैं मृदुल श्रीवास्तव नाम से फोल्डर बनाता हूँ तो मृदुल श्रीवास्तव लिखूंगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे ये एक मृदुल श्रीवास्तव नाम से फोल्डर मेरा बन जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी देख लीजिए, फोल्डर क्रिएट हो गया है मृदुल श्रीवास्तव नाम से, और ये डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे चला गया तो डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब डेस्कटॉप में हमें mkdir कमांड यूज़ किया, नाम यूज़ किया, तो यहाँ पे एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग mkdir कमांड होता है, ये हमारा एक दूसरा कमांड है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा कमांड देखने वाले हैं जो कि कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड क्या करता है दोस्तों? सपोज अगर डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे देखना है, डेस्कटॉप पे अगर एक फाइल 1.txt नाम से फाइल है और उसके डेस्कटॉप में एक फोल्डर है जो कि मृदुल श्रीवास्तव नाम से अभी आपने देखा mkdir कमांड से मैंने फोल्डर क्रिएट किया। अब ये जो फाइल 1.txt है, अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर डालना है, मृदुल श्रीवास्तव फोल्डर के अंदर डालना है, तो कैसे डालेंगे वो देखिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सा एक यहाँ पे टाइप करना है। ये सारी चीज़ें लिखी है, आप पढ़ भी सकते हैं, तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बताता हूं। तो उसके लिए कमांड क्या होता है? तो कमांड के लिए दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूं, CD डेस्कटॉप मैंने किया तो डेस्कटॉप पे आ चुका हूं। आपको लिखना है कॉपी उस फाइल का नाम और उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर आपको इसे डालना है। तो फाइल 1.txt अगर आपको हेलो वर्ड के अंदर डालना है फोल्डर के अंदर, तो कॉपी फाइल 1.txt और हेलो वर्ड। अब जैसे कि दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हेलो वर्ड क्या है, तो यहाँ पे हेलो वर्ड नाम से दोस्तों एक फोल्डर बन रखा है। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल 1.txt डालना है। ठीक है, फाइल 1.txt। तो हमने क्या किया? कॉपी कमांड यूज़ किया, फिर फाइल 1.txt मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? तो जो फाइल 1.txt है इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो ये होता है कॉपी कमांड यूज़ करना। तो कॉपी कमांड भी दोस्तों आपको आनी चाहिए, और ये मैंने पूरे एग्जाम्पल से समझाया है, तो यहाँ पे भी आप जा करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो और दोस्तों यहाँ पे सेकंड वेज भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से कॉपी करते हैं। तो इफ यू वांट टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यू कैन स्पेसिफाई द फुल पाथ एंड द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब जैसे कि दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि कॉपी कमांड मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एक पाथ का नाम दिया, फिर एक पाथ का नाम दिया। ठीक है, तो इस पाथ
पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो दोस्तों इस फाइल में ट्रांसफ़र कर जाएंगी। ठीक है, तो आप पूरा पाथ भी दे सकते हो। ठीक है, तो पाथ भी आप यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ पे जो फाइल है वो हमारी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ये एक सेकंड मेथड है दोस्तों यहाँ पे जो है फाइल को ट्रांसफ़र करने का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे अब फोर्थ कमांड आता है और ये जो फोर्थ कमांड है वो डेल कमांड है। तो डेल कमांड क्या करता है, फाइल को डिलीट करता है। ठीक है, टू डिलीट अ नेम फाइल 1.txt इन द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप हेलो वर्ड देख रहे हैं। अब इस हेलो वर्ड के अंदर मान लीजिए यहाँ पे फाइल 1.txt यहाँ पे फाइल है, इसे डिलीट करना है। तो इसे डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए हेलो वर्ड के अंदर मैं आ चुका हूँ उस फोल्डर के अंदर। फिर आपको बस डेल कमांड यूज़ करना है फाइल 1.txt। जैसे फाइल 1.txt यहाँ पे आप करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो फाइल 1.txt है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डेल कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये हमारा फोर्थ कमांड है। अगर टू डिलीट मल्टीपल फाइल एट वंस यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल फाइल नेम सेपरेट। अगर आपको मान लीजिए दोस्तों हेलो वर्ड ये हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर दोस्तों मान लीजिए 2 फाइलें हैं, तो दोनों फाइल का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल कमांड यूज़ किया, मृदुल1.txt, मृदुल1.txt, hello.txt, ppt। तो ये सारी फाइलें दोस्तों यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, नोट दैट द डिलीट कमांड परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग देम टू द रिसाइकल बिन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो डेल कमांड है उसको बहुत ही ध्यान से आपको यूज़ करना है। ये परमानेंट जो है डिलीट हो जाता है फाइल आपकी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फिफ्थ कमांड की बात करते हैं, rmdir कमांड। rmdir कमांड करता क्या है वो देखिए। rmdir कमांड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी फोल्डर एंड इट्स कंटेंट। तो rmdir कमांड क्या करता है, फोल्डर को डिलीट करता है और उसके कंटेंट को। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि इफ़ यू आर डिलीटिंग द फोल्डर दैट कंटेन्स अ फाइल यू विल। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, तो अभी मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और एक डेस्कटॉप के अंदर एक हेलो वर्ड नाम का फोल्डर था। तो rmdir कमांड मैंने चलाया, rmdir हेलो वर्ड लिखा, तो हेलो वर्ड नाम का जो फोल्डर है वो कम्प्लीटली हमारा डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो हेलो वर्ड है ये हमारा एक नॉर्मल फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो rmdir कमांड जैसे ही मैं यूज़ करूँगा और हेलो वर्ड लिखूँगा तो यहाँ पे ये फोल्डर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा मेरा कम्प्लीटली। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए हेलो वर्ड आप लिखते हैं और इस हेलो वर्ड के अंदर मान लीजिए कोई एक फाइल 1.txt नाम से यहाँ पे फाइल है और तब आप rmdir कमांड यूज़ करते हैं हेलो वर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये जो फाइल 1.txt और हेलो वर्ड ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइल कंटेन करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्राई भी किया है, आपको दिखा देता हूँ। rmdir मृदुल श्रीवास्तव नाम का फोल्डर है, उस मृदुल श्रीवास्तव के अंदर कुछ फाइलें हैं। ठीक है, तो द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब फोल्डर एम्प्टी नहीं है, फोल्डर में कुछ ना कुछ डेटा है। तो अगर आपको कंप्लीट डिलीट करना है उसका कंटेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब वो फोल्डर के अंदर चाहे जितनी फाइलें हों सारे फाइलें को डिलीट करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना होगा rmdir और यहाँ पे /s और मृदुल श्रीवास्तव। जैसे ही दोस्तों ये आप टाइप करेंगे तो आपका फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें हैं सब यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग rmdir कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ कमांड क्या करता है, मूव कमांड। देखिए मूव कमांड दोस्तों अब करता क्या है, सिंपल जैसे कॉपी कमांड होता है वैसे ही मूव कमांड होता है। मूव कमांड में क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक फोल्डर है। ठीक है, मान लीजिए एक फोल्डर है, हेलो वर्ड नाम से फोल्डर बना रखा है मैंने डेस्कटॉप पे, और इस फोल्डर पे दोस्तों यहाँ पे जो है एक हमारा फाइल 1.txt नाम का डेस्कटॉप पे है। ठीक है, डेस्कटॉप पे दोस्तों यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे हूँ मैं और इस डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल 1.txt है, एक हेलो वर्ड नाम का फोल्डर है। अब अगर इस फाइल 1.txt को इस फोल्डर के अंदर डालना है तो उसके लिए आपको बस सिंपल सा लिखना है मूव कमांड और फाइल 1.txt लिखना है और उसके बाद हेलो वर्ड लिखना है। तो ये जो फाइल 1.txt इस हेलो वर्ड के अंदर आ जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप मूव कमांड फाइल 1.txt हेलो वर्ड, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो एक फाइल जो है मूव होकर
करके हेलो वर्ड के अंदर चली जाएगी। तो ये कमांड दोस्तों यहाँ पे हमारा होता है मूव कमांड। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7th देखने वाले हैं कमांड। तो 7th कमांड दोस्तों बहुत ही सिंपल है, dir कमांड। dir कमांड का मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है हमारा जो है आपको बताया था फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर दैट कंटेन ए स्पेसिफाइड फाइल, बस आपको दोस्तों dir लिखना है। तो dir जैसे लिखेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी फाइलें फोल्डर हैं वो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं dir कमांड मैंने टाइप किया तो वॉल्यूम बता देगा, सीरियल नंबर बता देगा और डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें फोल्डर फाइल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 8th कमांड है वो दोस्तों पिंग कमांड है। पिंग कमांड क्या करता है, टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइस बाय सेंडिंग अ पैकेट डेटा ओवर अ नेटवर्क एंड मेजरिंग द रिस्पॉन्स टाइम। तो ये बताता है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट है, जैसे पिंग मैंने यहाँ पे टाइप किया और mridulsrivastava.com नाम से यहाँ पे मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉस है 0% लॉस्ट है, कितना पैकेट सेंड हुआ, कितना रिसीव हुआ, जितना सेंड हुआ उतना रिसीव भी हुआ। तो यहाँ पे ये सारा डेटा बताता है। तो ये भी हम लोग पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9th कमांड की बात करते हैं, नेट sh कमांड। तो दोस्तों यहाँ पे नेट sh कमांड क्या बताता है, टू व्यू द करंट वाईफाई कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। करंट वाईफाई कनेक्शन इन्फॉर्मेशन बताता है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट sh टाइप करना है, WLAN शो इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेट sh WLAN शो इंटरफेस आप करेंगे तो यहाँ पे सारा डेटा बता देगा। और इस आउटपुट में क्या क्या डेटा होगा वो देखिए। द आउटपुट विल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द वाईफाई कनेक्शन इंक्लूडिंग द SSID नेटवर्क नेम, BSSID, रेडियो टाइप एंड सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों अगर आपको करंट वाईफाई का जो है आपको इंफॉर्मेशन जाननी है तो यही कमांड आपको टाइप करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप जो है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसे सारा। तो यहाँ पे नेट sh WLAN शो इंटरफेस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सारे ब्लूटूथ और कनेक्शंस देखने हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरलेस प्रोफाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग वाईफाई एंड ब्लूटूथ नेटवर्क। तो बस आपको एक चीज़ यहाँ पे टाइप करना है, नेट sh WLAN शो ऑल, इंटरफेस की जगह आपको ऑल कर देना है। जैसे ऑल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारा जो है नेटवर्क का डेटा और सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कमांड आती है कि अगर वाईफाई जो कनेक्शन है उसका अगर आपको पासवर्ड जानना है, ठीक है, कि जो भी आपका वाईफाई से कनेक्ट है और उसका आपको पासवर्ड जानना है, उसके लिए कमांड कौन सा यूज़ करते हैं वो देखिए। उसके लिए दोस्तों आपको लिखना है नेट sh WLAN शो प्रोफाइल, फिर ये जो नेम है ना ये वाईफाई कनेक्शन का नेम है, और उसके बाद की आपको क्लियर लिखना है, ठीक है। अब की क्लियर जैसे ही इंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे डेटा जो है आपको मिल जाएगा। और ध्यान ये रखना है, आप सोचेंगे कि आप पासवर्ड मेरा कहाँ पे है, तो आपको एक की कंटेंट नाम से जब आप टाइप करेंगे ये पूरा डेटा और एंटर मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको की कंटेंट नाम से एक दिखेगा, वही जो कंटेंट होगा की कंटेंट वो आपका पासवर्ड होगा। तो ये चीज़ जा करके आप अपने जो है CMD पे जो है टाइप करिएगा तो आपको यहाँ पे करंट वाईफाई का जो है आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखने का एक तरीका होता है और ये भी आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं 10th कमांड जो IP कॉन्फ़िग कमांड है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। इस पे दोस्तों इंक्लूडिंग IP एड्रेस, सबनेट, मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे सब आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, IP कॉन्फ़िग यहाँ पे टाइप करना है, और जैसे IP कॉन्फ़िग टाइप करेंगे तो सारा डेटा आपका यहाँ पे दिख जाएगा जितना भी IP एड्रेस वगैरह होगा। तो ये सारे दोस्तों आपको पता होने चाहिए। एक कमांड दोस्तों और है, और ये कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कमांड दोस्तों करता क्या है कि अगर आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री जानना है कि जितने कमांड आपने टाइप किए वो आपको देखना है, तो बस दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है डॉस की के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हिस्ट्री टाइप करना है। तो सारी हिस्ट्री जितने भी कमांड यूज़ करे होंगे वो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 11th कमांड है जो मैंने आपको बताई। तो सारे कमांड दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे जो है आपके CMD के क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। और इसका दोस्तों अगर आपको PPT चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PPT दे दूंगा, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।